भाग करना है किसे? 9 से। हमें भाग करना है 9 से। बहुत अच्छा मेथड है। अभी आप इसको बहुत नॉर्मल समझ रहे हैं। जैसे ही मैं क्वेश्चन रख दूंगा ना, फिर आपको पता चलेगा कि ये तो बहुत ही अच्छी चीज है। ठीक है ना? जैसे बेटा मुझे इसका डिजिटल सम चाहिए, इसका डिजिटल सम चाहिए, तो हम चाहे जोड़ के निकाल दें, सभी को जोड़े, फिर 9 का भाग कर दें, चाहे हम जहां 9 बन रहा है उसको काट के अलग कर दें। ठीक है ना? 5 और 4 3 और 2 6 और 2 8 और 1 9। 9 से 9 कटा, 8 और 3 11 में 9 का भाग, मतलब डिजिटल सम कितना? 1 और 1। अभी आपको डिजिटल सम सीखना है कैसे निकालते हैं। जहां जोड़ 9 बन जाए उसको अलग कर देना है। जहां जोड़ 9 बन जाए उसको क्या करना है? अलग कर देना है। जो बचता है यदि वो 2 अंकों में आ गया तो उसको फिर जोड़ करके कितने अंक का बना देना? 1 अंक का बना देना। जैसे हमने देखा 8 और 3 11 बचा, तो 2 अंक का है, 1 और 1 2। 9 का भाग करोगे शेष कितना बचेगा? और जो 9 से भाग करने पर शेष बचता है वही कहलाता है डिजिटल सम। ठीक है ना? ये ऐसा मेथड है जो हमें डायरेक्ट आंसर के करीब ले जाएगा। हमें ना तो कोई कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, कुछ नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट ये आंसर के करीब ले जाएगा। कभी कभी तो डायरेक्ट आंसर पे ही ले जाता है। हम सीधे क्वेश्चन को देखेंगे और टिक कर देंगे। ये नोट करिए, डिजिटल सम निकालना सीखें पहले आप। ये काटना सीखे, जहां 9 बन जाए उसको अलग कर देंगे, जो बचता उसको लिखा, अगर 2 अंकों में उसको फिर जोड़ दिया, कितने अंक का बना दिया? 1 अंक का। और देखते हैं, और देखिए आप, जैसे मैंने एक और बड़ी संख्या लिख दी 34 56 78 912। 34 56 78 912। 34 56 78 912। हमें इसका डिजिटल सम चाहिए। क्या निकालना है इसका? फिर से समझे भाई, इसका हमें क्या निकालना है? डिजिटल सम चाहिए। और डिजिटल सम का मतलब होता है जहां जोड़ के 9 बन जाए उसको काट देना है। ठीक है ना? हमने देखा बेटा 9 कहां कहां बन रहा है। एक तो 9 से 9 कट जाएगा, ध्यान से समझना। 9 से 9 कटेगा, 8 और 1 7 और 2 6 और 3 5 और 4, यानी इसका डिजिटल सम कितना है? इसका डिजिटल सम 0 आएगा। यानी 9 से भाग करेंगे तो शेषफल 0 आएगा, और 9 से भाग करने पर जो शेषफल आता है वही क्या होता है? डिजिटल सम होता है। वही होता है डिजिटल सम। अभी एक क्वेश्चन और देखें, अभी एक क्वेश्चन और देखिए। इसके बाद बेटा मैं ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा जो पेपरों में आए हैं। जो पेपरों में क्वेश्चन आए हुए हैं मैं उनको बताऊंगा। ठीक है ना? एक और देखते हैं। जैसे मैंने कोई भी संख्या लिख दी खूब बड़ी, 9 8 7 6 3 2 1 5 4 6 0 2 9। मैंने एक ये संख्या लिख दी, खूब बड़ी लिखी है। मुझे इसका डिजिटल सम चाहिए। डिजिटल सम कितना होगा? तो मुझे पता है जहां जुड़ के 9 बन जाएगा वहां डिजिटल सम 0 हो जाएगा, उसको काट देंगे हम। जैसे 9 का 9 कट जाएगा। आप बताइए, 8 और 1 9, 7 और 2 6 और 3 5 और 4 9 से 6 और 2, यानी इसका डिजिटल सम कितना आ गया? इसका डिजिटल सम 8 आ गया। इसका डिजिटल सम कितना आया? इसका डिजिटल सम 8 आ गया। डिजिटल सम यानी डिजिट का जोड़। हम 9 का भाग करेंगे, शेष कितना आएगा? 9 का भाग करेंगे, शेष कितना आएगा? आएगा ना? अभी भाई मैंने केवल संख्या पर अप्लाई किया है। ये गुणा में भी अप्लाई होता, ये प्लस में भी अप्लाई होता, ये माइनस में भी अप्लाई होता, भाग में भी होता, परसेंट में भी होता, हर जगह लगता है। पहले आप जोड़ना सीखें, फिर इसके बाद मैं आगे बताऊंगा। जोड़ना बन जाएगा, डिजिटल सम जोड़ते बन जाएगा, बनेगा। आगे बढ़े, बातें करना हो तो जा सकते हैं। संडे की क्लास है, इसका कौन आपसे पैसा लेते हैं? गुणा में अप्लाई कर सकते हैं। जैसे भाई अगर दे दिया जाए, बेटा मैंने इसमें ये बताया कि जो भी ये अंक लिखे हैं हमें इसमें ये देखना है जोड़ के हमें 9 बनाना कहाँ बन रहा है। जैसे फिर से लिखता हूँ, जैसे ये 9 है ना, 9 का भाग कहलाता है डिजिटल सम। 9 का भाग देना ही क्या कहलाता है? डिजिटल सम कहलाता है। यानी जहां 9 बन जाए उस संख्या को ही हटा देना। जैसे यहाँ 9 हटा दिया। बेटा जी 8
और 1 क्या है 9 बन गया ना, दोनों को हटाओ, जहां जुड़ के 9 हो जाए उसको हटाना। 7 और 2 हट गया, 6 और 3 हट गया, ठीक है ना। 5 और 4 ये भी 9 से 9 भी कट जाएगा, बचा क्या 6 और 2 8, 6 और 2 8, यानी इसका डिजिटल सम कितना है। अभी मैं वही चीज तो सिखा रहा हूं आपको, जोड़ सिखा रहा हूं, जोड़ करके काटना। मैं तो क्वेश्चन अभी 2 सेकंड में रख दूंगा, लेकिन पहले आपको जोड़ तो बने। एक और देखिए 1 2 6 9 7 2 8 3 5। बेटा इसका हमें डिजिटल सम चाहिए, क्या चाहिए, इसका डिजिटल सम चाहिए। बताइए डिजिटल सम कितना आएगा, आप बताइए। 8 और 1, हमें पूरी संख्या में ढूंढना है, 9 बन रहा है जोड़ के, 8 और 1 9, और बताइए 6 और 3, 9 से 9 तो कट ही गया ना, 7 और 2 क्या बचा 5 और 2, यानी इसका डिजिटल सम कितना आ गया 7। 9 से भाग करेंगे शेष कितना आएगा 7, 9 से भाग करेंगे शेष कितना आएगा 7। धैर्य रखना है, घबराना नहीं है कि ये कर क्या रहे। अभी तो कुछ बच्चों को यही पता नहीं कर क्या रहे, ठीक है ना। ऐसा है ना कि इससे होना क्या है, ये एक जादू है। क्वेश्चन दे रहा हूं मैं अब, ठीक है, इसको अप्लाई कैसे करते हैं, अप्लाई कैसे करते हैं, इसको बताऊं। देखो भाई अप्लाई कैसे करना है। अब जो क्वेश्चन दे रहा हूं वो एसएससी में पूछा गया था। क्वेश्चन दिया है 47 89 32, 47 89 32 प्लस 54 321, 54 321 प्लस 2221 443, 2221 प्लस 443 प्लस 55 प्लस 8 प्लस 55 प्लस 8, ठीक है ना। ये क्वेश्चन दिया था एसएससी में, इसका जोड़ पूछा गया था। क्या पूछा था, जोड़। तो जोड़ के ऑप्शन दिए गए थे। पहला ऑप्शन दिया है 54 32 14, 54 32 14। दूसरा ऑप्शन दिया है 23 45 67, 23 45 67। तीसरा ऑप्शन दिया है 53 59 80, 53 59 80, 53 59 80। चौथा दिया है 63 808, 63 808, 63 800। बात है नहीं, मुझे पता है, जो बच्चे पढ़ चुके हैं उनको पता है। देखो बेटा अब या तो देखो मैंने बताया ना, ये जो है आप या तो इसको जोड़ लो, आपको जोड़ना आता है ना सबको, या तो इसको वैसे ही जोड़ लो जैसा बचपन से जोड़ते आ रहे हैं। आप आंसर ढूंढ लीजिए कौन सा होगा, आपको मिल जाएगा, लेकिन उसमें समय लगेगा। उसमें क्या लगेगा, हम ये चाहते हैं कि हम इसको कम समय में कर सकें। अभी तो प्लस लगा है, वो भी कर लेते आप। अगर मैं इसी प्लस के स्थान पर गुणा का चिन्ह लगा देता, यदि इसी प्लस के स्थान पर किसका चिन्ह लगा देता मैं, तो आप, मुझे पता है कि आप क्वेश्चन छोड़ देते पेपर में। आप पेपर में क्वेश्चन छोड़ते, आप इसको हल करते ही नहीं। क्यों, क्योंकि आपको पता है ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, पेपर का सबसे कठिन क्वेश्चन बन जाएगा अगर मैं बीच में गुणा लगा दूं। क्यों, क्योंकि इतना बड़ा गुणा आपसे नहीं बनना है। इकाई के अंक भी सब एक जैसे कर दूंगा, आप ढूंढ नहीं पाओगे। तो बेटा इस क्वेश्चन को हमें डिजिटल सम की सहायता से सॉल्व करना है। किसकी सहायता से, डिजिटल सम की सहायता से सॉल्व करना है। कैसे करेंगे कि जो डिजिटल सम इसका आएगा वही डिजिटल सम किसका आना चाहिए, ऑप्शन का आना चाहिए, तो वही आपका ऑप्शन आंसर हो जाएगा। जो डिजिटल सम इसका आएगा वही डिजिटल सम किसका आना चाहिए, ऑप्शन का आना चाहिए। हम निकाल के देखते हैं। 7 और 2 9, 9 से 9 कट गया, 4 और 3 7, 8 7 15, 15 का मतलब 5 और 1, इस तरफ का डिजिटल सम कितना आ गया 6। ध्यान से समझना, 5 और 4 3 2 5 और 1, इस तरफ का डिजिटल सम कितना आ गया 6। 2 2 4 2 6 और 1 7, इसका डिजिटल सम कितना आ गया। हमने इसको देखा 4 और 3 7, 7 4 11, 11 का मतलब 1 और 1, इसका डिजिटल सम कितना आ गया 2 आ गया।
5 और 5 10, 10 का मतलब 1 और 0 जोड़ो कितना 1 आ गया। 8 का अब हमने देखा इस तरफ का डिजिटल सम कितना आया, इस तरफ का डिजिटल सम कितना आ गया। अब हम फिर देखेंगे अगर कहीं जोड़ फिर से 9 हो रहा है तो फिर से हटा देंगे। 8 और 1 7 और 2 हट गया ना, क्या बचा 6 और 6 12, 12 का मतलब क्या है 1 + 2 कितना, यानी हमने देखा क्वेश्चन का डिजिटल सम कितना आया। अब हमें ऐसा आंसर ढूंढना है जिसका डिजिटल सम कितना आ जाए 3 आ जाए, वही आपका क्या होगा। देखिए 5 और 4 3 2 5 3 और 2 5 और 4, इसका डिजिटल सम कितना आया। क्या ये आंसर हो सकता है, ये आंसर नहीं हो सकता। 4 और 5 9, 6 और 3 7 और 2 7 और 2 9 का मतलब डिजिटल सम क्या 0, ये आंसर नहीं हो सकता। अब मैंने इसको देखा 9 तो कट ही गया ना, 5 और 3 8 5 13 13 और 8 13 और 8 21 2 और 1, इसका डिजिटल सम कितना आ गया। आंसर कौन सा है, आंसर सी नंबर। आंसर कौन सा है सी नंबर। क्या हमें जोड़ने की जरूरत पड़ी, क्या हमें प्लस करने की जरूरत पड़ी। इसका डिजिटल सम निकाल लीजिए आप 6 और 3 8 और 8 6 और 1, क्या ये आंसर हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकता। आंसर कौन सा है, आंसर इज सी नंबर। आंसर कौन सा है, आंसर इज सी नंबर। यदि 4321 का स्क्वायर प्लस 2224 का स्क्वायर 2224 का स्क्वायर 2224 का स्क्वायर प्लस 543 का स्क्वायर 543 का स्क्वायर प्लस 248 का स्क्वायर 248 का स्क्वायर बराबर x हो तो x की वैल्यू क्या होगी। किसकी वैल्यू बताना है, x की वैल्यू क्या होगी। आप समझ सकते हैं क्वेश्चन देख के, पेपर में टच करने की हिम्मत नहीं पड़ेगी आपकी। 23 97 35 70 23 97 35 70। दूसरा दिया है ऑप्शन 93 27 35 60 93 27 35 60। तीसरा ऑप्शन दिया है 39 27 35 50 39 27 35 50। चौथा ऑप्शन दिया है 75 37 23 80 75 37 23 80। ये दिया है बेटा क्वेश्चन। एसएससी सीटेट ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी। सीटेट का एग्जाम होता ना, वो पूछ लेता है एक आध बार ऐसा। अब देखो भाई, आपको पता है इन सबका क्या करना हमें, स्क्वायर। स्क्वायर अब देखना, इकाई अंक भी सबका क्या है 0 है, मतलब बिना सॉल्व करे आप आंसर नहीं ला सकते। आपको पता है इन सबका स्क्वायर करना है, फिर हमें क्या करना है, फिर हमें प्लस करना है। क्या इन इतनी बड़ी संख्याओं का स्क्वायर कर सकते हैं आप, इतनी बड़ी संख्याओं का स्क्वायर करना फिर उनको क्या करना, प्लस करना। कठिन बात है, मेरे हिसाब से तो कठिन है, आप लोग ज्ञानी हैं, आप कर सकते हैं, ठीक है ना। मुझे तो कठिन लगता है, लेकिन इसको करेंगे किसकी सहायता से, हम इसको डिजिटल सम की सहायता से करेंगे। और मैंने आपको बताया था जो डिजिटल सम होता है वह हमें आंसर के करीब ले जाता है, और कभी कभी आंसर पे ही ले जाता है। तो हम इसमें क्या अप्लाई करें, हम इसमें डिजिटल सम अप्लाई करें। 4 और 3 7 और 2, बेटा क्या बचा 1 का स्क्वायर बता दो मुझे क्या होता है, बीच में कौन सा चिन्ह है, प्लस। 4 2 2 4 2 6 6 और 4 10 10 का मतलब 1 का स्क्वायर कितना, यानी इसका भी डिजिटल सम कितना आ गया, 1 आ गया। आगे देखिए 5 और 4 3 का स्क्वायर और 9 का मतलब 0। भाई जहां 9 आ जाए वहां डिजिटल सम क्या है 0 है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं,
आगे बढ़े हम। 8 और 4 12, 12 और 2 14, 14 का मतलब 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर मतलब क्या? 25 का मतलब क्या? 7। इसका डिजिटल सम कितना आ गया? अब पूरे का डिजिटल सम देखिए आप। 1 और 1 2, 2 और 7 कितना? 9, 9 का मतलब क्या? यानी इस पूरे क्वेश्चन का डिजिटल सम कितना आया? इस पूरे क्वेश्चन का डिजिटल सम 0 आया। यानी ऐसा आंसर होगा जिसका डिजिटल सम क्या हो? जिसका डिजिटल सम 0 होगा। हमने देखा 7 और 2 9, 9 तो कट ही गया ना। अब हमने देखा 3 और 3 6 5 11, 11 और 7 कितना? 18, 18 का मतलब क्या? 8 और 1 9, 9 का मतलब क्या? आंसर इज पहला। आंसर क्या है? पहला। आप किसी का भी डिजिटल सम निकाल के देख लीजिए, 0 नहीं आएगा, 0 नहीं आएगा। अगर 0 आ गया तो, अगर 2 के आंसर 0 आ गए, 2 का डिजिटल सम 0 आ गया तो हम समझ जाएंगे किस्मत उतनी अच्छी नहीं है। ठीक है ना? 11 लेकिन इसके बाद भी हम कोशिश करेंगे। अपने पास दिमाग तो दिया ना, कुछ और निकाल के देखेंगे, कुछ ना कुछ तो मिलेगा, तभी इतना बड़ा क्वेश्चन रखेगा, नहीं तो इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं रखे। कुछ ना कुछ तो उसमें लॉजिक होगा ही होगा, पक्का है। समझ में आ गया? लिखना चाहते हैं हम लोग? फिर काम है, जितनी कैलकुलेटिव चीजें होती ना, मुझे इसको सब में अप्लाई करना है, सभी में अप्लाई करना और सभी के आंसर आएंगे। बेटा 19 गुणे 8 आपको पता है? नहीं है ना पता? 19 अट्ठे, उसमें भी कुछ ही बोल रहे हैं बस। 152, 19 अट्ठे कितना? 152। 23 अट्ठे, भगवान जाने। हाँ देखिए आप, देखो बेटा, अगर मुझे समझना, बात नहीं करो भाई पीछे। किस में अप्लाई किया? अभी मैंने अप्लाई किया प्लस में, अब किस में अप्लाई करना है? अब हमें मल्टीप्लाई में अप्लाई करना है। तो हम कैसे करते हैं? हमें पता है इसका आंसर यही है ना। चलो हटाओ, इसको यहां से हटाते हैं। मैं ऑप्शन में दे देता हूं 151, 150, 152, 153। मैंने ये दे दिया। मुझे पता करना है कि ये गुणा में काम करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है ना? तो पक्का है जितना डिजिटल सम इसका आना चाहिए वही ऑप्शन का आना चाहिए। तो बेटा बताओ 9 और 1, अरे 9 हटाओ ना, ये तो 9 तो हटा ही दीजिए आप। 9 हट गया, क्या बचा इसका डिजिटल सम? गुणा करना है, जोड़ना नहीं। 8 एकम, यानी इसका डिजिटल सम कितना आ गया? ऐसा आंसर सही होगा जिसका डिजिटल सम कितना होगा? हमने देखा 5 और 2 7, ये तो आंसर नहीं है। 5 और 1 6, ये भी नहीं है। 5 और 2 7 और 1, आंसर नहीं। आंसर कौन सा है? सी नंबर। यानी अब इससे बड़े गुणा आप चुटकियों में हल कर सकते हैं। हाँ बताइए, पूछना है। टेंस करता है, डिजिटल सम किस में काम करता है? गुणा में भी काम करता है, दशमलव में काम करता क्या नहीं? मैं पहले कॉन्सेप्ट बताता हूँ, फिर इकट्ठे क्वेश्चन उठाते जाएंगे। ठीक है? तो एक कॉन्सेप्ट हो गया कि ये किस में काम करता। अब है कॉन्सेप्ट दूसरा, अब है कॉन्सेप्ट नंबर दूसरा। कॉन्सेप्ट नंबर दूसरा है, हमें पता करना है कि ये यस हो गया। चलो गुणा के कुछ क्वेश्चन देखते हैं, फिर कॉन्सेप्ट अगला बताता हूं। पहले मल्टीप्लाई के क्वेश्चन देखते हैं। बताओ इसको। हाँ, मल्टीप्लाई के कुछ क्वेश्चन, यानी डिजिटल सम गुणा में भी काम करता है। डिजिटल सम गुणा में भी काम करता है। जैसे क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन दिया है 123 गुणे 52, 123 गुणे 52 माइनस 17 प्लस 52 गुणे 26
26, 52 मल्टीप्लाई 26 प्लस 13 मल्टीप्लाई 11, 13 मल्टीप्लाई 11। इसका हमें इसको सोल्व करना है कि इसका हल कितना आएगा, इसको हमें सोल्व करना है। ऑप्शन में दिए देता हूं, ऑप्शन में देता हूं। पहला ऑप्शन दिया है 63 96, दूसरा ऑप्शन दिया है 78 74, तीसरा ऑप्शन दिया है 92 74, और चौथा दिया है 72 54। चौथा क्या दिया है हमें? 72 54। अब हमें पता करना है आंसर कौन सा है। ठीक है, अब या तो आप वही करो जो बचपन से करते आए, क्या गुणा, ठीक है ना, जोड़ो घटाओ फिर लाओ, आंसर आ जाएगा। या फिर हम किसकी सहायता से कर सकते हैं, हम इसको डिजिटल सम की सहायता से कर सकते हैं विद इन 5 सेकेंड। कितने सेकंड में? 5 सेकंड में। कैसे करेंगे? पहले इसका डिजिटल सम निकालिए। 3 और 2 5 और 1, इसका कितना आ गया? 5 और 2, इसका कितना आ गया? 6 7, 4 और 2, यानी इस तरफ का डिजिटल सम कितना आ गया? 6। फाइनली डिजिटल सम कितना आया? इस तरफ का डिजिटल सम 6 आ गया। पूरा मल्टीप्लाई का मैंने गुणा करा दिया। अब कौन सा चिन्ह है? 7 और 1 8, यानी इसका डिजिटल सम कितना आ गया? 8 आ गया। इसके बाद कौन सा चिन्ह है? 5 और 2, 6 और 2, 8 7, गुणा का चिन्ह है, याद रखना। कौन सा चिन्ह है? 8 7, 6 और 5 11 का मतलब, यानी इसका डिजिटल सम कितना आ गया? हमने इसका देखा अभी इसका देखा। 3 और 1 और 1, 4 गुणे कितना आया? 8। कितना आ गया? 8। अब मैं इसको एक बार और लिख लेता हूं। यहां लिखा मैंने, इसका कितना आया था? 6 माइनस 8 प्लस 2, इसके बाद 8। 8 में से 6 घटा दीजिए, या यहाँ पर हम कर सकते हैं 6 और 8 से 8 कट गया ना, 6 और 2 कितना आ गया? यानी क्वेश्चन का डिजिटल सम कितना आया? क्वेश्चन का डिजिटल सम 8 आया। क्वेश्चन का डिजिटल सम 8 आया। आंसर ऐसा होगा जिसका डिजिटल सम कितना होगा? 8 होगा। 6 और 3 9 से 9 कटा, डिजिटल सम कितना आ गया? आंसर हो सकता क्या? नहीं हो सकता। हमने देखा 7 4 11 और 7 18, 18 और 8 26 हो गया ना इसका जोड़। 26 का मतलब 6 और 2, आंसर इज बी। डिजिटल सम कितना आ गया? डिजिटल सम कितना आ गया? डिजिटल सम 8 आ गया, यानी आंसर